नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएचकेएससी, जीडीसी, जीआईसी और यूपी टीईटी पीईटी केमिस्ट्री के लिए टेस्ट पेपर थर्ड, टेस्ट पेपर 1 और 2 हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ए है एनेंशियोमर्स have identical physical properties except for the direction of the plane polarized light। बिल्कुल सही बात है। एनेंशियोमर की जो आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं और सिर्फ डिफर कहाँ करती हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। या तो वो उसे राइट डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज घुमा देता है या उसे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। बी है एनेंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट टुवर्ड्स ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्टेंट। ये भी बिल्कुल सही बात है। सी है डायस्टेरियोमर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती है। डी की बात करें, ये क्या कह रहा है? Diastereomers have similar physical properties and different chemical properties। ये गलत बात है क्योंकि डायस्टेरियोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है? डी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन। और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटाइन, ये क्या होगा? यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और सी क्या है? साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटाइन। ये इसके साथ यहां पर एक आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहां पर कितने हैं? टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर भी क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें ए साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन और सी साइक्लोहेप्टाडाइइनाइल कैटाइन, ये दोनों क्या कर रहे हैं? हकर रूल को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और सभी कार्बन इसमें कैसे हैं? प्लेनर है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों ही क्या है? यहाँ पर एरोमेटिक है। तो यहाँ पर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल। ये हमें एक सेल दी हुई है और हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ सेल पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमें गिवन डेटा है इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे? ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? कैथोड ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहां पर ये तो क्या है? कैथोड है और ये क्या है? एनोड। तो यहां पर कैथोड के ई नॉट की वैल्यू क्या है? -3.045 और माइनस एनोड है तो -0.799। तो यहां पर इसको जब ऐड कर देंगे तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। माइनस के 3.844 वोल्ट यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इक्वल्स टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एजी पॉजिटिव अपॉन एल आई पॉजिटिव। यहां पर देखिए कंसंट्रेशन इसकी भी 1 m है, इसकी 1 m है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन Ag प्लस बराबर है कंसंट्रेशन Li पॉजिटिव। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये टोटल ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो यहां से ई
सेल बराबर हो जाएगा किसके, ई नॉट सेल के। और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, -3.8844 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए -3.844 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सॉफ्ट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। तो देखिए, अगर हम सॉफ्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो सॉफ्ट कैरेक्टर यानी सॉफ्टनेस कब होगी, जब मेटल के ऊपर क्या होगा, मेटल के ऊपर लेस पॉजिटिव चार्ज होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होगा उसका सॉफ्ट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो अगर हम इधर बात करें तो यहाँ Cr किस में होगा, +6 में। यहां पर Cr किस में आएगा, +3 में। और यहां पर Cr 0 है और यहां पर Cr की जो चार्ज है वो क्या होगा, -2 है। तो यहां पर सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किस में है, इस कंपाउंड में है। तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट कैरेक्टर भी इसी में होगा, देन इसमें, फिर इसमें, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है इसमें, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, हार्डनेस होगी। तो जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हमारा ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, द नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन विल रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट फॉर इट्स कोagulation। NaNO3, MgNO3 का होल ट्वाइस, TH यानी थोरियम NO3 का होल 4 और एल्यूमिनियम NO3 का होल थ्राइस। देखिए ये क्या है, यहाँ पर Na पॉजिटिव, ये Mg2 पॉजिटिव और ये TH4 पॉजिटिव, और यहाँ पर Al किस में है, 3 पॉजिटिव में। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम अमाउंट रिक्वायर होगा उसके कोएगुलेशन के लिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही मिनिमम अमाउंट रिक्वायर होगा इलेक्ट्रोलाइट का फॉर इट्स कोएगुलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रीजेंट गिव फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन विद प्रोपीन। जब हम प्रोपीन का एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो NBS से करा के दिखा देते हैं। NBS भी क्या है, यहाँ से Br रेडिकल जनरेट होता है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। वो क्या करेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा Br। तो ये हो जाएगा, जब प्रोपीन का एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमें प्रोडक्ट मिलता है इस तरह से। NBS फ्री रेडिकल देता है, SO2Cl2 यानी सल्फ्यूरिक क्लोराइड ये भी क्या करता है, फ्री रेडिकल जनरेट करता है, और Me3COCl भी क्या करता है, फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही रीजन क्या करेंगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे विद प्रोपीन। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ हमें एक साइड में एक्शन ऑफ H2O2 दिया है और दूसरी साइड है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इन एसिड, ऑक्सीडेशन इन बेस, रिडक्शन इन एसिड, रिडक्शन इन बेस, हमें यहाँ मैच करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Fe किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ क्या है +2 में। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये +2 है और यहाँ पे क्या है, ये +3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ ये +7 से +2 में जा रहा है तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन, और ये 2+ से +2 में जा रहा है तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। एक ऑक्सीडेशन हमारा कहाँ हो रहा है, यहाँ, और एक कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन इन एसिड क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट जो होगा वो किसके साथ जाएगा, बी के साथ। तो FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव में कहा, किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन इन एसिड। और Mn2+ से Mn4+, यहाँ ऑक्सीडेशन किस में होगा, ऑक्सीडेशन इन बेस। और रिडक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है हमारा, ये रिडक्शन इन एसिड में कहा जाएगा, ये MnO4 नेगेटिव से Mn2+। तो थर्ड का हो जाएगा सी और 4 का क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फर्स्ट का बी और सेकंड का डी, फर्स्ट का बी और सेकंड का डी, यानी बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारा रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, 1 इक्विवेलेंट MeOH से हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। चूंकि एक ही इक्विवेलेंट है MeOH का तो क्या होगा, सिर्फ एक पोजीशन भी अटैक करेगा, और यहाँ पर अटैक कहाँ करेगा, ये रिप्लेस करेगा या तो इस Br को या इस Br को, तो दोनों को तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर हम इस Br को रिप्लेस कराते हैं
तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। यानी यहाँ पे क्या शो कर रहा होगा, ये मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये क्या आ रहा होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पर जो अटैक होगा वो कहाँ किसका होगा, इस Br को रिप्लेस करेगा कौन, OMe। क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो भी कैसा है, स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है, यानी कि दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक बार जो OMe का अटैक होगा वो बिलो द प्लेन होगा, और एक बार क्या होगा, एबव द प्लेन होगा। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्टेंट है जिसकी रिएक्शन किससे हो रही है, सोडियम अमाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये क्या है, एक बर्च रिडक्शन की रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ये। अब क्या होगा, यहाँ पर NH2 नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, वो इस ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है और मेटा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है, तो यहाँ से हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो और एक मेटा। तो जिसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि CH3 क्या है, +I और +H, यानी इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों शो करता है, इसीलिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो और मेटा। यहीं अगर यहाँ पर CH3 की जगह क्या लगा होता, OCH3, ये क्या है, -I ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सिर्फ हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता, वो भी कौन सा मिलता, मेटा प्रोडक्ट मिलता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, Br2 से इन दी प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। हमें क्या बताना है, यहाँ X क्या बनेगा। तो यहाँ पर ये Br2 क्या करेगा, इस एल्कीन पर अटैक करेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये Br पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पर अटैक कर देंगे, और ये इस तरह से लोन पेयर कर Br को डोनेट कर देगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और साथ में क्या होगा, CH2Br होगा। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या सही है, ए यहाँ पर सही आंसर है। क्लियर।